एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ इतिहास के समय काल या हिस्ट्री के टाइम पीरियड पर। तो ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे तब आया जब एक वीडियो में मैंने कोई चैप्टर समझाया था और उसमें बताया था कि ये टाइम पीरियड मध्यकाल है। तो एक बच्चे ने पूछा था कि मैम मध्यकाल क्या होता है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देनी चाहिए। पहले मुझे लगा कि 10th क्लास तक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि मध्यकाल क्या होता है, 10th क्लास तक हिस्ट्री पढ़ी है तो मध्यकाल क्या है, प्राचीन काल क्या है। बट फिर मुझे लगा कि बच्चों को बहुत सारे इस पर डाउट है, तो क्यों ना इस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो देखते हैं अब हम कि वो 3 काल कौन से हैं जिसमें पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है हमारे पास प्राचीन काल, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद कौन सा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। आपको इंग्लिश के टर्म्स भी याद रखने हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तब भी। तो सबसे पहला, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, प्राचीन काल क्या है। प्राचीन जैसे कौन सी चीज़ होती है, प्राचीन होती है कोई भी पुराना समय या पुराने जो भी वस्तु होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राचीन। तो ऐसे ही ये जो समय है सबसे पुराना या फिर प्राचीन कहा गया है, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्टिंग वाला टाइम है। फिर उसके बाद आ जाता है मध्यकाल। अब मध्यकाल क्या है, मध्य क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बीच में हो। तो क्योंकि ये मध्यकाल प्राचीन और आधुनिक के बीच में है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मध्यकाल। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आधुनिक। आधुनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न बोलते हैं। तो आप सब कौन से टाइम में हैं, आप सब प्राचीन हैं या मॉडर्न है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि आप सब मॉडर्न हैं। तो आप किस काल में आते हैं, आप सब बच्चे, आज की जनरेशन किस काल में आती है, मॉडर्न एरा में या आधुनिक काल में। और इस मॉडर्न एरा की शुरुआत कब हुई थी, इस मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई थी जब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स आ गए थे। हमारे भारत में यूरोप से, पोर्चुगीज़, पुर्तगाल से, डच से जब लोग यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए थे, तभी से माना जाता है कि उस टाइम से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हो गई थी। और ये अभी तक चल रहा है। अभी तक कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन सबसे पुराना वाला, मध्य जो बीच में हुआ। अभी हम इसको ये भी देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि मध्यकाल में कौन कौन से लोग थे, प्राचीन काल में कौन कौन से थे, और लेटेस्ट वाला कौन सा हो गया, आधुनिक काल। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है ये। अब प्राचीन, मध्य और आधुनिक तो बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, बट ये टाइम पीरियड शायद ही कुछ को पता हो। ये देखिए, ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। इंग्लिश के टर्म्स भी याद रखना। दूसरा आ जाता है आद्य ऐतिहासिक या फिर प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा आ जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये तीनों नाम क्या है मैं आपको ये समझा देती हूँ। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। यानी अगर हमें इस टाइम के बारे में इतिहास को जानना है तो प्रागैतिहासिक काल जो है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसके बारे में हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं है। हमारे पास कौन सा एविडेंस है, पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य। ये क्या होते हैं, उस टाइम के कोई भी जो एविडेंस हैं, जैसे कि उस टाइम की ज्वेलरी हो गई, उस टाइम की हड्डियाँ हो गई, उस टाइम के जो कंकाल होते हैं मरे हुए लोगों के वो हो गए, उस टाइम के घर हो गए। ठीक है। उस टाइम की पेंटिंग्स हो, दीवारों पर लोग चट्टानों पर कुछ पेंट कर दिया करते थे या फिर एंग्रेव कर दिया करते थे, वो हो गया। तो इस टाइप के साक्ष्य हमारे पास हैं, लेकिन कोई लिखित किताब हम नहीं कह सकते कि हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं इस टाइम के बारे में, लेकिन लिखित नहीं है। अब प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड है जिस टाइम के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनको हिस्टोरियन आज तक पढ़ नहीं सके हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा। ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य तो हैं। वहाँ की ज्वेलरी है, वहाँ की बहुत सारी मोहरें हैं, उनके घर हैं। ठीक है। उनके बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन जो भी वहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिला है उनकी मोहरों पर या फिर उनके किसी बर्तन पर, तो हम उनको पढ़ नहीं सके हैं। ये आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इसी को क्या बोला गया है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक काल। अब ये वो काल है जब से हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं। यानी ये वो काल है जब से हमारे पास इस टाइम की कुछ किताबें होती हैं या फिर ऐसे सारे साक्ष्य हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया अशोका पीरियड या फिर मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य कौन सा समय था, जिस टाइम पर अशोक राजा था। तो उस टाइम की हमारे पास एक कौन सी बुक है इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र। ठीक है। उसको हम एक स्रोत के रूप में देखते हैं। तो ये हिस्टोरिकल टाइम पीरियड वो था जिस टाइम के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ दिख रहा है। अब एंशिएंट पीरियड जो है, प्राचीन काल में कौन कौन से और टाइम के राजवंश आए थे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोन एज था। स्टोन एज कौन सा टाइम पीरियड है, जब आदि मानव हुआ करते थे। लोग क्या करते थे, लोग पत्थर से आग जलाते थे और उस टाइम पर ही पहिए का आविष्कार हुआ था। तो ये सारा कौन सा टाइम पीरियड है, स्टोन एज, यानी पाषाण युग। और लोगों के पास पत्थर के औजार हुआ करते थे, इसीलिए इस टाइम को बोला गया है स्टोन एज। फिर आ जाता है हड़प्पा पीरियड। हड़प्पा पीरियड आपको पता है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। फिर आ जाता है मौर्यन एम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य, जिसका सबसे फेमस राजा हमारे पास था अशोक। और सातवाहन डायनेस्टी का सबसे फेमस राजा था समुद्रगुप्त। गुप्त एम्पायर का सबसे फेमस राजा था चंद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय आप कह सकते हैं। तो ये सारे जो राजवंश हैं या ये सारे जो एम्पायर हैं, ये कौन से काल के हैं, एंशिएंट को। एंशिएंट को हम क्या और बोल देते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ, प्राचीन काल। और ये कब से कब तक था, सबसे शुरुआती समय से कब तक चला, ये 6th सेंचुरी AD, यानी 6ठी शताब्दी तक, 6ठी सदी तक ये पीरियड चलता है, जिसको बोला गया है प्राचीन काल। ये देखिए, मैं कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये आदि मानव यहाँ पर आग जला रहा है। फिर प्राचीन काल में जो स्टोन एज होती थी, लोग इस तरीके से रहते थे, जानवरों को मारकर खाते थे और आग जलाने का आविष्कार हुआ उस टाइम पर, पहिए का आविष्कार हुआ, ये सारी चीज़ें हुई।
और फिर आ जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का ही एक बहुत बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, जिस पर एक मूवी भी बनी थी, आप सबको पता होगा, लेकिन वो मूवी आप एक हिस्टोरिकल नज़रिए से मत देखिएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। मोहनजोदड़ो हो गया, ये कुछ हड़प्पा के पिक्चर्स हैं और ये भी प्राचीन काल में ही आता है। फिर अशोका का टाइम जो हो गया, ये भी प्राचीन काल में आता है। ये साइड में लेफ्ट साइड पे कौन बने हुए हैं, बुद्ध भगवान बने हुए हैं, ये है ना बुद्ध। तो ये टाइम कब था, ये भी प्राचीन काल ही है, ठीक है। इसके बाद क्या आया देखते हैं। अब आ जाता है मध्यकाल। देखिए मध्यकाल से पहले एक पीरियड और आता है अर्ली मिडिएवल पीरियड या फिर पूर्व मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत का पीरियड भी, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ ये समझा देती हूँ मध्यकाल या मिडिएवल पीरियड क्या है। तो मध्यकाल में कौन कौन से राजवंश आ जाते हैं, राजपूत आ जाते हैं, विजयनगर, मुगल्स आ जाते हैं, मराठास आ जाते हैं। मुगल्स को आप सब लोग जानते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि भारत में जो मध्यकाल था वो कब आया, जब भारत में मुगल आए थे। मुगल को आप सब जानते हैं, जब अकबर था राजा, शाहजहाँ था राजा और जहांगीर थे, ये सारे लोग किस टाइम के हैं, मुगल। और मराठास को भी आप जानते हैं, जब शिवाजी जैसे लोग आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं भारत में अंग्रेज़। भारत में यूरोप से आ जाते हैं लोग, पुर्तगाल से, ब्रिटेन से और फ्रांस से। तो ये टाइम, इस समय के बाद से जो भी समय शुरू होगा वो कौन सा आ जाएगा, इसके आगे आधुनिक काल। तो आपको याद रखना है 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक कौन सा टाइम पीरियड है, मिडिएवल। मिडिएवल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य काल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा दी है, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये गांधी जी हैं, ठीक है। गांधी जी वाला जो टाइम था वो भी कौन सा टाइम पीरियड है, आधुनिक भारत है। जब आप आज़ाद हुए कौन सा टाइम पीरियड था, वो भी आधुनिक भारत था। फिर हम लोग आज़ाद हो गए और मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें तो कब से कब तक स्टार्ट हो जाता है, 18वीं सदी से यहाँ पर दिया है प्रेजेंट टाइम तक। और बीच में क्या क्या है देखो, ब्रिटिशर्स आए, फिर इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल की गई और हम इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए। उसके बाद तक अभी तक कौन सा टाइम चल रहा है, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधुनिक काल, ये याद रखना है। तो आप सब लोग कौन से काल में हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आप बच्चे हैं आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में। और प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल क्या है, अब शायद किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब जब भी चैप्टर को पढ़ाते हुए मैं बताऊंगी कि ये काल प्राचीन काल है, ये मध्यकाल है, ये आधुनिक काल है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैडम कौन से वाले काल के बारे में बोल रही हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।